हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन, इट इम्पोर्टेंस, इट्स पार्ट्स एंड द सेंटेंसेस दैट वी यूज इन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं द व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स ह्यूमन बीइंग अपने आप को जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तब तक उसका लाइफ फुलफिल नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा टूल है ह्यूमन बीइंग के लिए। कम्युनिकेशन होता क्या है, आप डेफिनेशन समझ लीजिए। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। मीन्स कम्युनिकेशन डेटा का शेयर है, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग है, फैक्ट्स का शेयरिंग, आइडियाज का शेयरिंग, ओपिनियन, इमोशंस, ये सारे चीज़ का शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है? कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे लाइफ में। हम लोग एक दूसरे का एक्सप्रेशंस को, इंफॉर्मेशन को, इमोशंस को, आइडियाज़ को क्लियर और एफिशिएंट वे में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे होता क्या है, इससे हम लोग उस पर्सन के इंफॉर्मेशन को, डेटा को आसानी से समझ लेते हैं। हम किसी के थ्रू शेयर किया हुआ नॉलेज को इजीली गेन कर पाते हैं। दैट मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन होने के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होने के लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करते हैं। That means a simple conversation might be considered as a transfer of information, and influencing conversation can help you in achieving your academic और योर कैरियर गोल। दैट मीन्स अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो वो आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। दैट मीन्स एक प्रॉपर कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है, जो स्पीकर होता है, उसके थॉट्स को, उसके बातों को अगर कोई रिसीवर इजीली समझ ले तो उसको हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर इज अ पर्सन और डिवाइस विच सेंड्स द डेटा। आइडियाज Idea is a plan or thought that is to be shared. Receiver is a person or device which receives the sender's data. जो सेंडर के डेटा को रिसीव करते हैं दैट इज नोन एज रिसीवर। कम्युनिकेशन चैनल दैट मीन्स एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू सेंडर अपने डेटा को इजीली ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे एयर एक मीडियम है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों तक अगर क्लासरूम में पहुँचता है तो एयर मीडियम के थ्रू पहुँचता है। दैट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल। एंड फीडबैक, फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, आप अपने आप का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, दैट मीन्स रिप्लाई में कंसेंट नहीं देते हैं, तो ये पता नहीं चल पाएगा कि सेंडर का मैसेज रिसीवर तक सेम फॉर्मेट में मिला है या नहीं मिला है। दैट मीन्स यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक सेंडर, एक रिसीवर होना चाहिए और दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए या मीडियम होना चाहिए। और अगर रिसीवर और सेंडर के बीच में कम्युनिकेशन हो गया है, इसके लिए हमको एक फीडबैक का ज़रूरत होता है जो कि ये कंफर्म करता है कि सेंडर रिसीवर तक मैसेज को सेम फॉर्मेट में सेंड कर चुका है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दो टाइप का जनरली हम लोग कम्युनिकेशन का मेथड होता है। वन इज़ वर्बल, सेकंड वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग बोल कर, टेलीफोनिक मीडियम से, फेस टू फेस या कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोल कर डेटा को शेयर करते हैं। दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें डेटा को रिटन फॉर्मेट में सेंड किया जाता है। जैसे अगर आप किसी को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करते हैं तो वो भी रिटन कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इसके अलावा ईमेल, मैसेज और अदर लेटर या किसी अदर फॉर्मेट में रिटर्न कम्युनिकेशन होता है तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट।
वर्बल कम्युनिकेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है? इट प्रोवाइड्स यू टू गेट द क्विक रिस्पॉन्स। दैट मीन्स जो कुछ भी हम मैसेज भेजते हैं उसका तुरंत रिप्लाई मिलता है। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दो टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें एक सेंडर एक रिसीवर एक आमने सामने है, तो जैसे ही मैं बोलता हूँ तुरंत आप रिप्लाई करेंगे, तो ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। दूसरा, ये पर्सन का मूड को भी इजीली डिटरमाइन कर लेता है। बात करने का तरीका से इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है कि जो पर्सन है, जो सेंडर है, जो स्पीकर है उसका मूड कैसा है, या रिसीवर है उसका भी मूड कैसा है। ये एक भरोसेमंद कन्वर्सेशन का टूल है। दैट मीन्स इट इज़ रिलायबल रिलायबल होता है ये। इसके अलावा रियल टाइम कम्युनिकेशन में ये हेल्प करता है। जैसे अगर एक टेलीफोन में कोई आपसे बात कर रहा है तो वो आपको रियल टाइम में मीन्स तुरंत आपको रिप्लाई कराता है। तो ये दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, लैंग्वेज बैरियर के चलते, जैसे अगर मान लेते हैं मेरे को हिंदी आता है और इंग्लिश नहीं आता है, तो जो स्पीकर है वो हिंदी में बोल रहा है और जो लिसनर है उसको हिंदी नहीं आता है, उसको सिर्फ इंग्लिश आता है, तो वो हो सकता है उसका एक्सप्रेशन को सेम फॉर्मेट में रिसीव ना कर पाए। तो पहला प्रॉब्लम होता है इसमें लैंग्वेज बैरियर का। इसके अलावा वर्ल्ड में हर तरह के लैंग्वेज का यूज होता है, तो जो स्पीकर है, मैं मान लेते हैं कि अगर यहाँ इंडिया में कोई स्पीच दे रहा है हिंदी या इंग्लिश में, और चाइनीज़ लोग दूसरे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, चाइनीज़ दूसरे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज का, तो हो सकता है कि यहाँ जो स्पीकर है जो हिंदी में बात कर रहा है उसको चाइनीज़ ना समझ पाए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इस लाइन को थोड़ा देख लेते हैं। द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ have different accent and use different colloquial phrase which causes confusion in receivers mind। तो रिसीवर्स का माइंड में ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देता है अगर हम लोग सही से बात को नहीं पहुंचा पाए तब, या पहुंचा भी ले तो वो उस लैंग्वेज को ना समझ पाए तो भी ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कभी कभी एज देयर इज नॉट मच ऑफ टाइम द डिलीवरी मे बी मिस इंटरप्रिटेड इफ द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड इंस्टेंटली। दैट मीन्स अगर एक सेंडर अपना बात को रखता है, अगर वो रिसीवर तक सही से नहीं पहुंच पाया या सही से नहीं सुन पाया तो वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लीड कर सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑडियंस, बहुत सारे पर्सन्स होंगे तो ग्रुप ऑफ ऑडियंस रहेंगे, वहाँ पे स्पीकिंग करना, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है एफिशिएंट पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर। दैट मीन्स जब कभी भी हमें पब्लिक में बोलना होता है तो सबसे पहले हम लोग को प्रिपेयर करना होता है उस टॉपिक के बारे में, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एंड देन परफॉर्म करते हैं। तो एक बढ़िया, एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3 पार्ट का होना चाहिए। पहला, फर्स्ट वन इज़ प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर करते हैं हम लोग स्पीच को, फिर प्रैक्टिस करते हैं एंड देन डिलीवर करते हैं, तो वो एक परफेक्ट पब्लिक स्पीकिंग बनता है। देन हम लोग जानेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स साउंड, स्मेल, साइन, आई कॉन्टैक्ट, हैंड शेक, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स या कोई सिंबल का यूज करना, ये सारे पार्ट्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डायरेक्ट रिटन या ओरल फॉर्मेट में कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसमें हम लोग लैंग्वेज का, साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, स्मेल का, किसी का एक्सप्रेशन का, बॉडी एक्सप्रेशंस का। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन में हम लोग विजुअल फॉर्म में, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को दिखाकर हम लोग अपना बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने लैंग्वेज को, अपने आइडियाज़ या जो भी इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए हम लोग ड्राइंग का यूज करते हैं, साइंस का, ग्राफिक्स का, टाइपोग्राफी का। दैट मीन्स अगर आप इस वाले साइन को देखें, इस वाले को, तो इस साइन को देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये नो स्मोकिंग जोन है। दैट मीन्स यहाँ हम लोग को कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा, एक साइन के थ्रू हम लोग इजीली समझा सकते हैं।
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, या जिसमें पहला पार्ट है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाकर अपने थॉट्स और आइडियाज़ को शेयर करते हैं. पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, दैट मीन्स पहले से प्रीफिक्स आइडिया जो होता है किसी के माइंड में कम्युनिकेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन. कभी कभी लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखकर खुद से अपने मन में किसी तरह का धारणा बना लेते हैं, दैट इज नोन एज पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन. जैसे अगर एक कम्युनिकेशन हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो वहाँ भी ऑलरेडी पता होता है कि अभी हमें क्या पढ़ाया जाने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग. तो एक पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये. फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, क्या क्या फैक्टर इसको अफेक्ट करता है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेजिटेशन होता है सबसे पहला पार्ट, जिसमें हम एक दूसरे से बात करने में हेजिटेट करते हैं, जिससे हम अपना लैंग्वेज, अपनी बातों को सही से नहीं रख पाते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे अदर साउंड या नॉइज होता है, जिसके थ्रू भी हम लोग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं. इसके बाद हम लोग जानते हैं रिटन स्किल के बारे में. तो रिटन स्किल्स में होता क्या है, जिसमें हम लोग पार्टिकुलर टॉपिक और आइडियाज़ को रिटन फॉर्मेट में शेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल्स में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं फ्रेजेस क्या होता है. तो फ्रेज एक लॉन्ग सेंटेंस या हम शॉर्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है, दैट इज नोन एज फ्रेज. जैसे एक एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो आफ्टर द क्लास इज अ फ्रेज एंड आई विल मीट यू इज अ प्रिंसिपल क्लाउज. दोनों को जब मिला देते हैं तो सेंटेंस बनता है आई विल मीट यू आफ्टर द क्लास. दैट मीन्स आफ्टर द क्लास था और आई विल मीट यू, तो दोनों एक कंप्लीट सेंस नहीं देता था, बट एक जो सेंटेंस नया सेंटेंस बना आई विल मीट यू आफ्टर द क्लास, इट गिव्स यू द कंप्लीट आइडियाज़, और ये आपको एक कंप्लीट आइडिया देता है, आपको पूरा मीनिंगफुल डेटा देता है. आई विल मीट यू आफ्टर द क्लास में, दैट मीन्स मैं आपको क्लास के बाद मिलूंगा. मैं मिलूंगा इनकम्प्लीट था, आफ्टर द क्लास ये भी इनकम्प्लीट था. अगर हम बोलते हैं आई विल मीट यू आफ्टर द क्लास, तो ये आपको कन्फर्म क्लियर आइडिया देता है किसी के स्पीकर के आइडिया के बारे में. इसके बाद जो आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ चुके हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस के थ्रू लोग जानते हैं आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया. और एक दूसरा सेंटेंस है यू आर टॉट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए गए. तो दोनों सेंटेंस का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, लेकिन इसको डिलीवर करने का तरीका अलग अलग है. तो फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में. एक छोटा सा सेंटेंस के एग्जांपल के थ्रू मैं एक बार आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ. जैसे आई टॉट यू, इट इज़ एक्टिव वॉइस, एंड यू आर टॉट बाय मी, ये पैसिव वॉइस है. दैट मीन्स इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब. दैट मीन्स जैसे एक सेंटेंस था जिसमें हम लोग बोले थे आई टॉट यू, तो ये जैसे ही, जैसे यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, तो जैसे एक्शन परफॉर्म हुआ सेम उसी फॉर्मेट में इसको डिलीवर किया गया. बट इनडायरेक्टली इस वाले सेंटेंस को यू आर टॉट बाय मी, इसको एक्सप्रेस किया गया, दैट इज नोन एज पैसिव वॉइस. कुछ और भी एग्जांपल्स हैं. आप देख सकते हैं श्रेया रीड द नोवेल इन वन डे, इसका पैसिव वॉइस होगा द नोवेल वाज रीड बाय श्रेया इन वन डे. सिमिलर, I will clean the house every Saturday. The house would be cleaned by me every Saturday. This is passive voice. तो आपको एक इसको बताने का पर्पस ये था कि कम्युनिकेशन के लिए हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस का भी यूज करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट का यूज करते हैं, इसलिए आपको ये रिमाइंड कराया गया. इसके अलावा सेंटेंस का भी कुछ कुछ काइंड्स होता है, पार्ट्स होता है. सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंस इज नोन एज सेंटेंस. कुछ पार्ट्स होते हैं उसके. सबसे पहले होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई भी
ट्रूथ को, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम बात करें आपसे, कोई ऐसा सेंटेंस जो फुल स्टॉप से कंप्लीट होता है उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यू आर अ नाइस बॉय, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चंस वाले सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं सेंटेंस। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या सडन रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जॉयज को, सोरोज को, एक्साइटमेंट को, और ये एक्सक्लामेशन मार्क के थ्रू इंड होता है। जैसे अल्स आई एम रूइंड, जैसे बहुत सारा और एग्जांपल होता है, जैसे हुर्रा वी हैव वॉन। ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं हम लोग इसको एक्सप्रेस करने के लिए। और लास्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग कमांड या एडवाइस देते हैं। ये भी जनरली फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी साइन के थ्रू इंड होता है। जैसे प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो ये इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसके अलावा सेंटेंस का हम लोग पार्ट जानेंगे, तो जनरली सिंपल लैंग्वेज में इसका सब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। जैसे आई प्ले गिटार, तो आई सब्जेक्ट है, गिटार ऑब्जेक्ट है, एंड प्ले वर्ब है। तो एक सेंटेंस में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइप हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, माई फादर गेव मनी टू माई ब्रदर, तो यहाँ ब्रदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे बोलते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पैराग्राफ का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, पैराग्राफ एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस होता है विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, तब उसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। ये जनरली बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला के एक पैराग्राफ बनता है। तो जब भी एक कॉमन आइडियाज़ को, थॉट को शेयर करना होता है, तो हम लोग एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं, जो जिसमें हम लोग का जितना भी मीनिंगफुल या रिक्वायर्ड डेटा होता है वो होता है इसमें। इसके अलावा जब इस चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ पढ़े, उस पे बेस्ड हम आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है, जैसे शॉर्ट नोट्स लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये सारे पार्ट्स कर लेने हैं।